हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बारे में। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 5 मार्क्स में पूछते हैं। स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ एक्यूट टॉन्सिलाइटिस: एक्यूट और सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस, एक्यूट फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस, पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस एंड मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। तो 4 टाइप है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस की। पहला है सुपरफिशियल वाला, उसके बाद फॉलिक्यूलर, देन पेरेन्काइमेटस और लास्ट है मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो एक्यूट सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस में क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस इज अ पार्ट ऑफ जनरलाइज्ड फेरेंजाइटिस एंड इट इज़ मोस्टली सीन इन वायरल इन्फेक्शन। तो सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस में क्या हो रहा है यहाँ पे? ये वायरल इन्फेक्शन के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो वायरल इन्फेक्शन के बाद हमें जनरली कौन सा देखने को मिलता है? सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, सेकेंड लिखा है एक्यूट फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस। इसमें इन्फेक्शन स्प्रेड इनटू द क्रिप्ट्स ऑफ द टॉन्सिल्स। तो ये हमारी टॉन्सिल है, अब इसके जो ये क्रिप्ट्स है ना, यहाँ तक इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है। विच बिकम फिल्ड विथ प्यूरुलेंट मटीरियल प्रेजेंटिंग एट द ओपनिंग ऑफ द क्रिप्ट एज येलो स्पॉट्स देखने को मिलते हैं क्रिप्ट्स के पास। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? एक्यूट फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस हो गया है। ठीक, तो एक्यूट फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस में क्या लिखेंगे? इन्फेक्शन स्प्रेड इनटू द क्रिप्ट्स ऑफ द टॉन्सिल which become filled with purulent material presenting at the opening of the crypt as yellow spot. So this was the second type, acute follicular tonsillitis. Third क्या है? acute parenchymatous tonsillitis. parenchyma involve हो रही है, तो tonsil substance is affected, tonsil is uniformly enlarged and red. तो acute parenchymatous tonsillitis में क्या हो रहा है? tonsils जो हैं वो uniformly enlarged हो जाती हैं और red होती हैं। ठीक, लास्ट टाइप है एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। इसमें क्या देखने को मिलता है? एक्यूट फॉलिक्यूलर स्टेज के बाद क्या होता है? जब एक्सुडेशन क्रिप्ट पे था फॉलिक्यूलर में, तो अब क्रिप्ट से वो इकट्ठे हो जाते हैं, कोलीस होके दे फॉर्म अ मेम्ब्रेन ऑन द सर्फेस ऑफ टॉन्सिल। ठीक है, तो ये हमारी टॉन्सिल थी, ये इसके क्रिप्ट्स थे। तो सबसे पहले यहाँ पे पस कलेक्ट हो रहा था, तो इसको हम बोल रहे थे एक्यूट फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस। अब यही जो पस है वो आपस में ऐसे कलेक्ट होके इस टॉन्सिल के ऊपर एक मेम्ब्रेन जब बना दे रहे हैं, तो इसी को कह रहे हैं हम एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस। तो ये हो गए 4 टाइप के एक्यूट टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट सुपरफिशियल टॉन्सिलाइटिस which is usually seen in viral infections, acute follicular tonsillitis जिसमें crypt of the tonsils is filled with purulent material and it appear yellow spot, acute parenchymatous tonsillitis and acute membranous tonsillitis। ठीक है, तो ये 4 टाइप लिखा हमने। अब इसकी ईटियोलॉजी क्या है? तो मोस्टली टॉन्सिलाइटिस किसको देखने को मिलता है? किसमें? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस रिस्पॉन्सिबल है, स्टेफाइलोकोकस, निमोकोकाई और एच इन्फ्लुएंजा। तो हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस और एच इन्फ्लुएंजा, ये बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? किसी को टॉन्सिलाइटिस होगी तो क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? सोर थ्रोट। ठीक है, गला खराब होता है ना, सोर थ्रोट होता है। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन डिग्लूटेशन, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग देखने को मिलेगी। फीवर में वेरी फ्रॉम 38 to 40 डिग्री सेल्सियस एंड मे बी एसोसिएटेड विद चिल्स एंड राइगर्स देखने को मिल सकते हैं। ईयर एक होगा उसको, इट इज़ आइदर रेफर्ड पेन फ्रॉम टॉन्सिल और द रिजल्ट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। तो ईयर एक देखने को मिलेगा। कान में दर्द होगा उस पेशेंट में। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जैसे कि हेड एक, जनरल बॉडी एक, मलाइज, कॉन्स्टिपेशन, ऑल्सो देर में बी एब्डोमिनल पेन ड्यू टू मेजेंट्रिक लिम्फेडेनाइटिस। तो यहाँ पे सिम्टम्स में क्या देखने को मिल रहा है हमें? सोर थ्रोट, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, फीवर 38 to 40 डिग्री सेल्सियस, साथ साथ में चिल्स और राइगर्स होंगे। ईयर एक होगा वहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जैसे कि हेडेक, जनरल बॉडी एक। साइंस में क्या देखने को मिलेगा? ऑफन द ब्रेथ इज फीटेड एंड टंग इज कोटेड। क्योंकि टॉन्सिलाइटिस हो रखा है तो उसकी जो ब्रेथ और माउथ से स्मेल आएगी। ठीक है, तो ब्रेथ इज फीटेड। हाइपरीमिया ऑफ पिलर, सॉफ्ट पैलेट, ओव्यूला, ये सब कुछ रेड दिखेगा। ठीक है, टॉन्सिल्स आर रेड एंड स्वोलन विथ येलो स्पॉट ऑफ प्यूरुलेंट मटीरियल प्रेजेंटिंग एट द ओपनिंग ऑफ द क्रिप्ट्स, ये सब देखने को मिलेगा। मेम्ब्रेन के ऊपर भी
वाइटिश मेम्ब्रेन देखने को मिल सकता है ऑन द मीडियल सर्फेस ऑफ टॉन्सिल, जिसको एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस कह रहे हैं। एंड द टॉन्सिल में बी इनलार्ज्ड एंड कंजस्टेड, जिसमें एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस उसको कह रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है? पुट द पेशेंट टू बेड एंड इनकरेज टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स एंड सिम्टोमेटिक ड्रग इज गिवन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस जिसको क्विंजी भी बोलते हैं, पैराफेरेंजियल एब्सेस, सर्वाइकल एब्सेस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो सकता है, र्यूमेटिक फीवर हो सकता है, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो क्या लिखेंगे? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम इसका टाइप लिखेंगे कि 4 टाइप होता है, एक्यूट सुपरफिशियल, फॉलिक्यूलर, पेरेन्काइमेटस और मेम्ब्रेनस टाइप। उसके बाद ईटियोलॉजी में हीमोलिटिक, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, न्यूमोकोकस और एच इन्फ्लुएंजी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में देखने को मिलता है। सिम्टम्स में गला खराब रहता है, सोर थ्रोट, डिफिकल्टी इन स्वेलविंग, फीवर प्रेजेंट हो सकता है, कान में दर्द, ईयर एक, ठीक है, ईयर एक हो सकता है, फीवर, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, सोर थ्रोट। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में हेड एक, जनरल बॉडी एक भी हो सकता है, मलाइज, कॉन्स्टिपेशन, ये सब देखने को मिल सकता है। साइंस में हमें एज अ डॉक्टर क्या देखना है? ऑफन द ब्रेथ इज फीटेड एंड टंग उसकी कोटेड टंग रहेगी, हाइपरेमिया देखने को मिलेगा, सॉफ्ट पैलेट और ओव्यूला का, ठीक है। टॉन्सिल्स जो हैं वो रेड स्वलन विथ येलो स्पॉट अगर देखने को मिले तो एक्यूट फॉलिक्यूलर वाला है, और अगर वाइटिश मेम्ब्रेन ऑन द मिडल सर्फेस ऑफ टॉन्सिल्स देखने को मिल रहे हैं तो एक्यूट मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस है। एंड इफ द एंटायर टॉन्सिल इज इनलार्ज एंड कंजस्टेड तो एक्यूट पेरेन्काइमेटस टॉन्सिलाइटिस है। ट्रीटमेंट में patient is put to bed and encouraged to take plenty of fluids, symptomatic drug is given। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? एक्यूट टॉन्सिलाइटिस है तो क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, पैराफेरेंजियल एब्सेस, सर्वाइकल एब्सेस, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, र्यूमेटिक फीवर, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड साबे, ठीक है। तो सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस ये हो सकता है उसको, ठीक। तो यह हो गया हमारा एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के बारे में।